भारत और जापान के बीच में जो भी समझौता हुआ है उसमें केवल ये नहीं देखना है कि 3,191 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। उसमें ये देखने वाली बात है कि भारत के लोगों को उसमें कितना रोजगार मिल रहा है, क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या उसमें विकास किया जा रहा है, किस तरीके से वो यहाँ पे आ करके अपना रिसर्च करेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये बताया है कि उत्तर प्रदेश में जापान सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट के पास में यमुना एक्सप्रेसवे के पास में 500 एकड़ जमीन देने की बात कही है, जो कि जापानी सिटी के रूप में बनाने का काम किया जाएगा। उसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम जो छोटे मोटे कारोबारी हैं उनको भी जापान की कंपनी अगर यहाँ कंपनी खोलती है तो उनको सीधे लाभ देने का काम करेगा। वो किस तरीके से लाभ देने का काम होगा, जैसे कि पूर्व की वीडियो में हमने बताया है कि जापान अपना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लेकर के आया है, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को लेकर के आया है। युवा कौशल जो छोटे उद्यमी के लोग हैं उनको भी जोड़ने का काम करेगा। वो किस तरीके से करेगा, जैसे मान लीजिए कि अगर जापान की कंपनी यहाँ पे कोई ट्रैक्टर बना रहा है, जैसे स्कॉट्स कुबोटा कंपनी जो 2025 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने जा रही है, जो 500 एकड़ में खोलने का काम होगा, उसमें 3,000 कुछ करके रोजगार पैदा होगा। तो डायरेक्ट 3,000 एक छत के नीचे उससे रोजगार मिलेगा। लेकिन जब वह ट्रैक्टर की कंपनी अपना खोल रहा है, ट्रैक्टर बना रहा है, तो वो अपनी एक इंजन बनाएगा, टायर कहीं और चलाएगा, साइलेंसर कहीं और चलाएगा, बॉडी कहीं और चलाएगा, उसके जो भी अन्य पार्ट हैं वो पार्ट नट कल पुर्जा जो भी होगा वो एक दूसरे से मैन्युफैक्चरिंग करके लाएगा। जो छोटे छोटे कारोबारी हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनसे वो संपर्क करेगा, संपर्क करके वो अपने कंपनी में लाने का काम करेगा, अपने कंपनी में ला करके वो अपने यहाँ असेंबल करने का काम करेगा और तब जा कर के एक कोई बड़ी चीज़ बनेगी। उसमें वो अपने अंडर में अगर वो एक छत के नीचे जो कंपनी खोला है उसमें वो देखा जाए तो भले ही 3,000 लोगों को रोजगार देगा, लेकिन उसी के थ्रू जो अपने कंपनी के बाहर छोटे छोटे जो भी उद्यमी होंगे, छोटे छोटे जो भी उद्योग धंधा खोल करके बैठे हैं, उनसे वो अन्य प्रकार का डील करके और कुछ न कुछ पार्ट्स खरीदने का काम करेगा जो डायरेक्ट रूप से उससे जुड़ेंगे। उसमें गाड़ी की भी ज़रूरत होगी, ड्राइवर की भी ज़रूरत होगी, उसमें इंजीनियरों की ज़रूरत होगी, उसमें लॉजिस्टिक की ज़रूरत होगी, उसमें मेस की भी ज़रूरत होगी, उसमें खाने बनाने वाले की ज़रूरत होगी। तो तमाम जो भी एक कंपनी खोलेगा तो उसके थ्रू अन्य प्रकार के कई सारे चीज़ों को रोजगार देने का काम करेगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि जापान यहाँ पे कंपनी खोलेगी तो हम एक सप्लाई चेन के द्वारा यहाँ के छोटे छोटे जो भी उद्योग धंधा खोले हुए हैं, जो भी औद्योगिक ढांचा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, उसको हम जोड़ने का काम करेंगे और यह निश्चित रूप से जुड़ेगा। जब कभी बड़ी कंपनियों का कोई भी सामान का रिक्वायरमेंट होता है तो वो छोटे मोटे में नहीं होता है, उनको बड़े बड़े प्रोजेक्टों में चाहिए होता है। इससे क्या होगा कि जो भी छोटे मोटे कारोबारी अपने यहाँ 2, 4, 5, 10, 20 लोगों को रख करके काम करवाते होंगे और वो किसी बड़ी कंपनी से टाई अप कर लेंगे तो उनके यहाँ भी रोजगार की ज़रूरत हो जाएगी, उनके यहाँ भी युवकों की कमी हो जाएगी और वो आसपास के लोगों को अपने यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे, आसपास के लोगों को उस तरीके से काम सिखाने का काम करेंगे, प्रशिक्षण देने का काम करेंगे और जो भी जापानी टेक्नोलॉजी होगी उसके बारे में रिसर्च करने का काम करेंगे, जिससे कि केवल रिसर्च ही नहीं होगा, वहाँ विकास भी होने का काम होगा। इस तरीके से
भारत और जापान के बीच में जो भी उत्तर प्रदेश में समझौता हुआ है, उस समझौते में जो भी छोटे मोटे उद्यमी हैं, जो भी उत्तर प्रदेश का औद्योगिक ढांचा जो तैयार हुआ है, उस चीज़ को देखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिस MOU पे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा साइन किया गया है। अब हम आगे वाली वीडियो में ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जापानी सिटी, जो जापान को कहा जा रहा है कि वो जापानी सिटी बनेगी, वो किस प्रकार से, कितने ज़मीनों में, कितना इन्वेस्टमेंट करके बनाया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।